अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल दी एकेडमिया। और आज हम डिस्कस करने वाले लेक्चर नंबर 15 जो कि हमारे पास है फार्मूला मैथ्स एंड मॉलिक्यूलर मैथ्स। चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है और इसका टॉपिक नंबर 15। तो सबसे पहले हमारे पास मॉलिक्यूलर मैथ्स क्या होता है जी। मॉलिक्यूलर मैथ्स देखिए, मॉलिक्यूलर मैथ्स जो है वो मॉलिक्यूल से निकला है लफ्ज़ जो। तो मॉलिक्यूल इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ एटम, और एटम के जो मैसेज होते हैं उनको हम एटॉमिक मैथ्स कहते हैं। तो अब अगर मॉलिक्यूल के अंदर एटम प्रेजेंट हैं, जैसे वाटर एक हमारे पास मॉलिक्यूल है और इसके अंदर 2 एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जब हम इन एटम के मैसेज को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मैथ्स। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं जी मॉलिक्यूलर मैथ्स इज सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। एक हमारे पास जो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है उसके एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम प्रेजेंट हैं उन सभी एटम के एटॉमिक मैसेज का अगर हम प्लस करेंगे, सम करेंगे, तो उसको हम नाम देंगे मॉलिक्यूलर मैथ्स का। जैसा ये क्लोरीन जो है इसके अंदर 2 एटम प्रेजेंट हैं, क्लोरीन के साथ केमिकल बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो अब क्लोरीन का जो मैथ्स है वो होता है 35.5। तो अब क्योंकि आपके पास 2 एटम है तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 71। और मॉलिक्यूलर जो मैथ्स होता है उसका जो यूनिट हमारे पास है वो AMU है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि एक एटम या एक मॉलिक्यूल एक फार्मूला यूनिट का जो मैथ्स होता है वो इम्पॉसिबल है टू हम उसको मेजर करें। ठीक है, तो इसलिए हम उनका जो मैथ्स है वो रिलेटिव एटॉमिक मैथ्स के केस में लेते हैं, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैथ्स लेते हैं या रिलेटिव फार्मूला मैथ्स लेते हैं, जिसका यूनिट जो है वो AMU होता है। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कम्बिनेशन है कार्बन और 2 ऑक्सीजन का। अब एक कार्बन का जो मैथ्स होता है वो हमारे पास होता है कार्बन का जो मैथ्स है वो हमारे पास 12 है और एक ऑक्सीजन का जो मैथ्स है वो 16। तो 2 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2। तो 12 + 32 हमारे पास जो आंसर है वो कितना आएगा, 44। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका मॉलिक्यूलर मैथ्स आ जाएगा हमारे पास 44 AMU। अच्छा, अब इसके रिलेटेड हमारे पास एक एग्जांपल भी है 1.2 जिसके अंदर हमने कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मैथ्स ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। तो आपने देखना है कि कौन कौन से एटम प्रेजेंट हैं, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और 3 आपके पास जो हैं वो ऑक्सीजन है। तो आप इन सभी के एटॉमिक मैसेज को जो प्लस करेंगे, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए एटॉमिक मैसेज कि हाइड्रोजन का जो मैस है वो 1 AMU है, नाइट्रोजन का 14 है और ऑक्सीजन का जो है वो 16 है। तो आप जब मॉलिक्यूलर मैथ्स फाइंड करना चाहेंगे तो आप लिखेंगे, क्योंकि आपके पास हाइड्रोजन का एक एटम है, नाइट्रोजन का भी एक एटम है, तो आप इनके साथ 1 इंटू एटॉमिक मैस ऑफ हाइड्रोजन, 1 इंटू एटॉमिक मैस ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 इंटू एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन आपके पास जो है वो 3 एटम हैं, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो 1 इसके अंदर 1 आएगा, इसके अंदर जो है वो 14 आएगा, 14 1 ज़ार 14 होता है, 1 1 ज़ार 1 होता है, एंड इसके अंदर जो है वो 16 आना है एंड 16 3 ज़ार 48। तो आप 48 + 14 + 1 को जब करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो आएगा 63 AMU। 63 AMU जो है आपके पास आंसर होगा। इसी तरह अगर हम देखें फार्मूला मैथ्स को, तो फार्मूला मैथ्स ही हमारे पास क्या होता है, फार्मूला मैथ्स हम लेते हैं आयनिक कंपाउंड का, बिकॉज आयनिक कंपाउंड डू नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। तो हम उनका जो है वो मॉलिक्यूलर मैथ्स ले सकते हैं, फार्मूला मैथ्स लेते हैं। अब फार्मूला मैथ्स के अंदर क्या होता है जी, हमारे पास आयंस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो होल नंबर रेशो है ये हमारे पास आयंस की। तो आपने इन्हीं आयंस या इन्हीं एटम का जो एटॉमिक मैस है उनको प्लस करेंगे तो आपके पास फार्मूला मैस आ जाएगा। तो आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन 3 डायमेंशनल सॉलिड्स क्रिस्टल एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला यूनिट्स। तो उसका हम फिर ले लेते हैं फार्मूला मैस। इन सच केसेज सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल दी एटम प्रेजेंट इन 1 फार्मूला यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। एक फार्मूला यूनिट, जैसे NaCl का जो एक फार्मूला यूनिट है उसके अंदर NaCl 2 एटम प्रेजेंट है। मैग्नीशियम क्लोराइड का जो हमारे पास फार्मूला मैस है वो इस फॉर्म में आप लेंगे कि मैग्नीशियम क्लोराइड का जो फार्मूला यूनिट है वो MgCl2 है। तो आप उसके अकॉर्डिंग उसका जो है वो मैस फाइंड आउट करेंगे। तो सोडियम का मैस कितना होता है जी हमारे पास 23, और क्लोरीन का जो मैस है ये होता है 35.5। तो इसलिए इनको आप प्लस करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो कितना आएगा, 58.5। ऐसे ही कैल्शियम का जो फार्मूला मैस है वो आपके पास 100 है, बिकॉज कैल्शियम का जो मैस है वो होता है 40 प्लस कार्बन का जो मैस है वो होगा 12 और एक ऑक्सीजन का होता है 16। तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 का होगा हमारे पास 48। तो आप इनको प्लस करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो कितना आएगा, 100 आएगा। तो इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट का जो मैस है फार्मूला मैस है वो 100 आएगा।
तो ये आपके पास फार्मूला मैथ्स और इसके रिलेटेड हमारे पास एक एग्जांपल है 1.3 जिसमें आपने जो है वो फाइंड आउट करना है फार्मूला मैथ्स ऑफ K2SO4। तो आपके पास जो है वो एक पोटाशियम है प्लस आपके पास दो पोटाशियम है आपके पास, एक आपके पास सल्फ़र है और 4 आपके पास जो हैं वो ऑक्सीजन के एटम हैं। तो अब पोटाशियम का मास 39 है, सल्फ़र का 32 है, ऑक्सीजन का 16 है। तो अब क्योंकि पोटाशियम के 2 एटम हैं तो 2 × 39 हो जाएगा, सल्फ़र का 1 है तो 1 × 32 हो जाएगा और ऑक्सीजन के 4 हैं तो 4 × 16। तो आपके पास 78, 32 प्लस 64 प्लस करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो 174 AMU आएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला मैस हो जाएगा K2SO4। अच्छा, ऊपर वाली एग्जांपल में हमने HNO3 का देखा है, फार्मूला मैस जो होता है वो कितना था 63। तो आपने कैलकुलेट करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है व्हाट इज़ द फार्मूला मॉलिक्यूलर मैस ऑफ HNO2। ठीक है, वो नाइट्रिक एसिड था HNO3, ये नाइट्रिक एसिड है HNO2। तो आपने इसका जो है वो मॉलिक्यूलर मैस मुझे जो है वो बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये आपका जो है वो टॉपिक था मॉलिक्यूलर मैथ्स एंड फार्मूला मैथ्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस।